अब देखिए हमारे पास यहां पर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के नाम से एक टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, इंसानों में क्या क्या चीजों की जरूरत है, इंसान क्या क्या चीजें खाते हैं और इंसानों को क्या क्या चीजें चाहिए, उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसानात होते हैं, उनकी जरा हम बात कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि इंसानों के अंदर अगर हम खोलना शुरू करें तो जो ह्यूमंस में न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उसके बेसिकली हमारे पास 3 हिस्से बन जाते हैं अगर हम बनाना चाहें तो। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ह्यूमंस के अंदर एक आपके पास पार्ट आ जाता है जो प्राइमरी जरूरत है ह्यूमंस की, यानी जिसके बगैर सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं है। उसमें से सबसे पहली चीज आ जाती है वाटर। वाटर आती है सबसे पहली चीज, ठीक हो गया। दूसरी चीज हमारे पास जो आती है वो है कि जिसके बगैर ह्यूमंस का फ्रेमवर्क मुश्किल है बनना। एक तो है कि जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है, एक वो है जिसके बगैर फ्रेमवर्क पॉसिबल नहीं है। दे आर नोन एज द मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनको हम बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एक ही चीज है। अब इसके अंदर 3 चीजें आ जाती हैं। इसमें आ जाते हैं प्रोटीन्स, फैट्स एंड वी हैव कार्बोहाइड्रेट। हमारे पास क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट। 3 चीजें आ गई इसके अंदर, ठीक है। तो लास्ट पार्ट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वाली चीजें, एलिमेंट्स, ये सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स है ह्यूमंस की। एलिमेंट्स हो गए। इसमें हमारे पास 2 चीजें आ जाती हैं। एक आ जाते हैं आपके विटामिन्स और एक आ जाते हैं मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स, 2 चीजें हो गई, ठीक हो गया। विटामिन्स एंड मिनरल्स आ गए। अब ये पूरा चार्ट हमारे पास बन गया कि हमारी रिक्वायरमेंट किस किस तर्ज की है। जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं, जिसके बगैर फ्रेमवर्क पॉसिबल नहीं ह्यूमंस का या किसी ऑर्गेनिज्म का, और जिसके बगैर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है ह्यूमंस की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। एनिमल्स के अंदर अगर हम मुखातिब कर ले, ह्यूमंस को ना भी अगर हम सामने रखते हैं, तो ये 3 हमारे पास डिस्टिंक्शंस बन गई हैं। अब अगर हम इनके कामों को देखना शुरू करें तो वाटर का बेसिकली क्या काम है कि हम ये कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 95 to 99% हमारा जो सेल है वो वाटर पर मुश्तमिल है, वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। और वाटर के कई सारे काम हैं। आपको पता है कि वाटर आपको डाइल्यूशंस करवाता है, वाटर आपकी कंसंट्रेशंस को कंट्रोल करता है, पीएच को कंट्रोल करता है। यानी देयर कैन बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ दैट आई कैन राइट। ये आपके पास पीएच को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये आपके पास डाइल्यूशंस करता है पानी का एक और काम ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो देयर कैन बी अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंक्शंस दैट कैन हैपन दैट वाटर टेक्स पार्ट इन, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट ज्यादा है, पीएच रेगुलेशन है, डाइल्यूशंस है और ट्रांसपोर्टेशन है। ये तो पानी के काम हो गए। अब बात कर लेते हैं मैक्रोमोलिक्यूल में। सबसे पहली चीज है जिसको हम प्रोटीन का नाम देते हैं। अब प्रोटीन के साथ सीन कुछ इस तरह से है कि प्रोटीन इज बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी को बनाने में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हमने पीछे प्लांट्स में भी देख के आए, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी है। इसके बगैर काम चल नहीं सकता बॉडी का, ठीक है। तो बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, हमने एंजाइम का चैप्टर देखा था, एंजाइम्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, जैसे इंसुलिन वगैरह हार्मोन होता है, वो सारे इसी यानी आमतौर पे प्रोटीन से ही मिलके बनते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फैट्स। तो फैट्स का काम क्या होता है कि फैट जो है आपके पास ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये हमें जो है वो इंसुलेशन में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा पोलर बेयर वगैरह हो गए, या इसी तरीके से वाइल्ड बाइसन्स हो गए, जो बड़े वाले भैंस टाइप के होते हैं। दे हैव अ लॉट अमाउंट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। इसकी वजह से मोटे मोटे होते हैं क्योंकि बर्फानी इलाकों में रहते हैं।
और बर्फानी इलाकों में रहने वाला ऑर्गेनिज्म जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की, फैट की, ताकि उसको ठंड ज़्यादा ना लग सके। तो ये काम है। फिर ये है कि ज़ाहिर सी बात है स्टोर्ड अमाउंट ऑफ फैट का मतलब ये होता है कि आप जैसे फाके पे चले जाते हो या खाना छोड़ देते हो तो आपका बॉडी फैट रिड्यूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो फैट जमा हुआ होता है। फैट जमा इसलिए हुआ होता है कि आप जब कभी खाना नहीं खाओगे, आपको खाना नहीं सप्लाई हो रहा, तो आपके पास वो फैट जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे जब आपको खाना अवेलेबल नहीं है वो आपको एनर्जी सोर्स प्रोवाइड कर सके। मूविंग ऑन टू कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आप देखें कि कार्बोहाइड्रेट का एक फंक्शन तो ये है कि रेडिली सोर्स ऑफ एनर्जी है, रेडिली सोर्स ऑफ एनर्जी है कि फौरन ही फौरन कोई बेहोश होता है उसको ग्लूकोज पिला देते हैं, शहद पिला देते हैं, जूस वूस पिला देते हैं, जिससे एनर्जी फौरन मिल जाती है आपको। दूसरी बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म जो होती है उसकी फॉर्म में आपके पास कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। और इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल स्टार्च हो गया, आप आलू खाते हो उसमें स्टार्च होता है, स्टोर्ड फॉर्म एनर्जी होती है। पॉपकॉर्न खाते हो उसमें से जो पॉपकॉर्न में से व्हाइट वाला पार्ट निकलता है फ्लावरी किस्म का, वो भी क्या है, वो भी कार्बोहाइड्रेट की स्टोर्ड फॉर्म है। तो स्टोर्ड फॉर्म में ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कई सारे, फिर कार्बोहाइड्रेट आपके पास जो है वो सेल वॉल वगैरह बनाने भी हेल्प प्ले करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल बनाने में भी हेल्प करता है। तो कई सारे फंक्शंस इनके मैं लिखते जा रहा हूं यहाँ पर। लेट्स मूव ऑन टू द एलिमेंटल पार्ट, जिसमें हम बात करने लगे हैं विटामिन की, मिनरल्स की। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि विटामिन जो है उनके कई सारे रोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विटामिन आपके पास रोल प्ले करते हैं किस चीज में, आपके पास विजन में, आंखों के अंदर विटामिन ए होता है। विटामिन किस चीज में रोल प्ले करते हैं, आपके पास क्योर करने में, क्योरिंग में, क्योर करने में, कोई जख्म लग जाता है जल्दी क्योर हो जाता है, विटामिन सी इसमें रोल प्ले करता है। फ्लू वगैरह को टैकल करने में हेल्प करते हैं विटामिन, विटामिन सी फ्लू वगैरह में हेल्प करता है। नजला जुकाम चल रहा है, मुझे भी हो रहा है, तो उसमें आप ये देखते हो कि वो डॉक्टर कहते हैं भाई कीनू वगैरह खाओ, ठीक है। तो ओवरऑल हेल्थ में पूरे ओवरऑल हेल्थ में विटामिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। विटामिन डी आपके पास होती है जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाती है ताकि कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके ब्लड से और बोन्स पे लग सके। तो विटामिन डी हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग योर बोन्स, तो बोन्स को हेल्प करने भी, स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल हेल्थ के अंदर इसका काम होता है। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स के कई सारे फजाइल हैं आपके पास। अगर हम देखें मिनरल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर होता है। ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं पानी और सॉल्ट्स के कंट्रोल को, कि कितना पानी बॉडी में रहेगा कितने नहीं रहेगा। हम नमक खाते हैं, सोडियम, ठीक है, इस तरह से पोटेशियम, ये सारे क्या है, नमक ज्यादा लेने से पानी का कंट्रोल हमारी बॉडी के अंदर होता है। फिर इसके अलावा अगर हम मिनरल्स में कैल्शियम को देखें तो बोन्स की स्ट्रेंथ में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि अगर कैल्शियम नहीं होगी, वो भी मिनरल है, तो हमें क्या होगा, हमारी बोन स्ट्रांग नहीं होगी। इसी तरीके से आपके पास नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मिनरल्स का। सोडियम पोटेशियम हम लोग सेकेंड उसमें पढ़ेंगे, अभी मैट्रिक में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर सेकेंड ईयर में जाके डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से सोडियम पोटेशियम का ऊपर नीचे होने से आपके नर्वस सिस्टम को, जो ब्रेन का सिस्टम है, उसमें अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये कई सारे इसके अंदर जो इनके पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। ये सिर्फ जर्नल पॉइंट से लिखे कि यू शुड नो ऑन योर फिंगर टिप्स, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ह्यूमंस के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है न्यूट्रिएंट्स की, तो आप उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दो और उसके बाद फिर आप हर हिस्से के बारे में बता सको। ऑन योर फिंगर टिप्स आपके पास ये पॉइंट्स मौजूद हो कि भाई वाटर के ये काम है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ये चीजें होती हैं, इनके ये काम होते हैं, एलिमेंट्स में ये चीजें होती हैं, इनमें ये काम होते हैं, तो आपको उसका ओवरऑल आइडिया हो, ठीक है, प्रॉब्लम में ना आ सको आप लोग। ठीक हो गया। अभी हमने थोड़ी थोड़ी बातें सबके बारे में लिखी है। अब हम थोड़ी सी बात जरा विटामिन के बारे में कर लेंगे, क्योंकि हमारी किताब में थोड़ा सा विटामिन का ज्यादा जिक्र है, और फिर हम ये बात करेंगे कि हमें सारी चीजें कहां से मिलेंगी, यानी वेयर कैन वी गेट ऑल दिस स्टफ जो हमने यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए हैं।